जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस में। साथियों, आज के सेशन में एमपी हॉस्पिटल एग्जाम 2026 को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन में टॉप लेवल के 50 क्वेश्चंस देखेंगे सामाजिक विज्ञान के। और ये सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, यानी प्रीवियस ईयर के एमपी यानी मध्य प्रदेश में बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यहाँ से अगर आप इन 50 क्वेश्चंस को तैयार करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी पूर्णतः हेल्प करेंगे। अब आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो इसलिए जो भी क्लासेस आपके लिए लेकर आई जाएं उन क्लासेस को आप लोग रेगुलरली देखिए। इससे आपका क्या होगा, स्कोर बढ़ेगा और अपने स्कोर कार्ड पर फोकस करते हुए चलिएगा। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये मध्य प्रदेश की परीक्षा में कई बार पूछे गए सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच करिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका स्कोर कार्ड आज के सेशन में कितना गया, एकदम रियल तरीके से। और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और भी सेट मैं आपको डेली बेस पर करवाऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? सभी लोग देखिए क्वेश्चन को, राइट आंसर बताइए। अगर तिथि आपसे पूछी जाए तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन ए के साथ करिएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसी क्रम में सेकंड क्वेश्चन, भारत का संविधान बनने में टोटल कितना टाइम लगा था? अगर टोटल टाइम आपसे पूछा जाए इसमें समय कितना लगा, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का समय लगा था संविधान बनने में। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? डेट पूछी जा रही है, सन पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताइए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन डी के साथ करेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अगर स्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या बीएन राव? तो यहाँ पर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए कौन थे, तो सभी लोग बताओ संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ करेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी और अस्थायी पूछे जरूर जाते, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, तो इसलिए याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी? सभी लोग बताओ संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी? तो यहाँ पर आप लोग भीमराव अंबेडकर के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सभी लोग बताइए। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा कर रखिएगा। यानी संवैधानिक सलाहकार अगर आपसे पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ करिएगा, VN राव। आपने पढ़ा भी होगा और ये नाम आपने सुना भी होगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का परिसंघ या राज्यों का महासंघ, भारत का परिसंघ या राज्यों का संघ? तो यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बोला गया है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करिएगा, इसको राज्यों का संघ बोला गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताओ नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका या जर्मनी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ करिएगा, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? सभी लोग बताइए स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा, भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। सभी लोग बताओ किस संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, 42वां संवैधानिक संशोधन को हम लोग मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सभी लोग बताओ निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार
अधिकार नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। संपत्ति का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक विधिक अधिकार माना गया है। और ये आपके किस अनुच्छेद में आता है? ये 301 के अंतर्गत आता है। तो इसे पूछा जाए अधिकार कैसा है, तो विधिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता? 301 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो ये क्या अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ करिएगा। मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाए तो इसका करेक्ट आंसर नीलम संजीव रेड्डी के साथ करिएगा। नीलम संजीव रेड्डी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आप लोग राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? सभी लोग बताओ, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया, जोड़ा गया? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आप लोग IMP लगा करके रखिएगा और सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिएगा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारत की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन डी के साथ करिएगा, 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? सन और डेट पूछी जा रही है, तो कब ये तैयार हुआ था आपको पता भी होना चाहिए। 4 ऑप्शन एज इट इज आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम हॉल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ कर दीजिएगा। 26 नवंबर 1949 यानी 1949 में ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। और लागू अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद कर लेना। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संसद, धर्म, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च पूछा जाए क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सबसे सर्वोच्च पर है, संविधान को लॉक कर देना। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कर दीजिएगा, 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान की बात किया जाए कितनी अनुसूचियां थी, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ कर दीजिएगा। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो दल बदल कानून से हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। अगर आपसे भाषाएं पूछी जाए किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में। शपथ ग्रहण की बात किया जाए तो ये, और पदाधिकारी के वेतन ये दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। और ऑप्शंस में वही अनुसूची दी गई है जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इंग्लैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा? तो संसदीय प्रणाली की बात किया जाए ये किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? सभी लोग बताइए, धन विधेयक की परिभाषा ये संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? साथियों इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा साथियों, अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य की बात किया जाए संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भाग 4 के का सेक्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग भाग 20 के साथ करिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया है या दिया गया है? तो सभी लोग बताओ, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? सभी लोग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। अनुच्छेद 14 से 18 में ये दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 से 18 में ये दिए गए हैं।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं? ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीट भी हुआ क्वेश्चन, इसलिए नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और चैनल पर अभी तक जो भी साथी अपने नए जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी क्लासेस लेकर आएँ उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारी क्लासेस को वॉच करके अपने सिलेक्शन का एक रास्ता और अपनी सीट पक्की कर लें। ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर के वहां से जुड़ जाइए। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? भी लोग बताओ, भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर कर लीजिएगा, ये आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? सभी लोग बताइए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो अपना बन जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 368 में ये निहित की गई है, दी गई है। और अनुच्छेद 110 में आप लोग धन विधेयक के बारे में बताएंगे, धन विधेयक के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 123 की बात किया जाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 360 की बात किया जाए तो यहाँ पर वित्तीय आपातकाल दिए गए हैं, सबको याद कर लेना। और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो अपना राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। ये राष्ट्रपति कर सकते हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये राष्ट्रपति कर सकता है। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सभी लोग बताइए, यहाँ पर संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, संसद, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यायपालिका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। और नेक्स्ट देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। उसी प्रकार अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? यहाँ कानून के समक्ष समानता दिया गया है। और अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध दिया गया, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। ये सभी आर्टिकल आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यहाँ पर सभी लोग बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा विधिक अधिकार, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। यह एक विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताओ, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए बन जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के दो सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? अंतर की बात किया जाए क्या 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 12 महीने? तो यहाँ पर संसद के दो सत्रों के बीच जो अधिकतम 6 माह का गैप दिया जाता है, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? सभी लोग बताओ, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? इसका दोस्तों करेक्ट आंसर राष्ट्रपति के साथ करिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति में ये निहित होती है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? सभी लोग बताइए यहाँ पर कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1952 में ये हो जाएगा। 1951 से 1952 के बीच में ये हुआ था, ये डेट आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणतंत्र कोरम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या होती है? इसका जो करेक्ट आंसर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा, 10वां भाग होगी, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आप लोग ऑप्शन डी के साथ करिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो एक क्वेश्चन ये भी आपका बन जाता है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, ये इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 108 को लॉक कर दीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए इस बैठक को बुलाता कौन है, संयुक्त बैठक को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा, ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। और ये क्वेश्चन इतना आईएमपी है कि अभी तक ये कितनी बार ये पूछा गया है कि अनगिनत बार ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो यहाँ पर आप लोग राज्यसभा के साथ करिएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यसभा करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। ये जो अध्यक्ष होगा ये उसका सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो इसका बताओ करेक्ट आंसर, 3 माह, 6 माह, 9 माह या अनिश्चित काल के लिए? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 6 माह, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 6 माह के लिए लागू रहता है। और ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 123 में दिया गया, अभी मैंने आपको बताया था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? सभी लोग बताइए, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ करिएगा, ये भारत का राष्ट्रपति हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया गया? यह क्वेश्चन काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बन जाएगा, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्यों का गठन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसको लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। क्लास में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस करवाए गए हैं। 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चंस के आउट ऑफ 50 में 50 नंबर आए और कितने 50 से कम सही हुए हैं, सभी लोग अपना स्कोर कार्ड जरूर मेंशन करिएगा। और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।